गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके क्लास। आज हमने जो चैप्टर करना है वो है चैप्टर 3 इंडियाज़ फर्स्ट विमेन। जैसे आपको पता है कि जो हमारी कंट्री है उसमें बहुत सारी ऐसी विमेन हैं, ऐसी जो है वो महिलाएं हुई हैं जिन्होंने की जेंडर बैरियर्स, मतलब कि मेल फीमेल के डिफरेंस को ख़त्म करके उन फील्ड में भी अपना नाम कमाया है जहाँ पर अक्सर कहा जाता था कि ओनली मेल कैन डोमिनेट। सो आज हम जो है उन कुछ खास विमेन के बारे में यहाँ पर जो है वो नॉलेज हासिल करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट विमेन पायलट ऑफ इंडियन नेवी। नेवी जो हमारी आर्मी सी में, समुद्र में हमारी कंट्री की जो है वो रक्षा करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम सी। सो उसमें जो फर्स्ट लेडी थी, जो फर्स्ट विमेन पायलट थी, वो थी सब लेफ्टिनेंट शिवांगी। पायलट क्या होता है? जैसे एरोप्लेन को चलाने के लिए जो होता है पायलट, उसी तरह से जो सी में जो आपकी शिप होती है, जो नेवल जो शिप होती है उसको चलाने वाली जो है उसको भी पायलट बोलते हैं। सो सब लेफ्टिनेंट शिवांगी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस। स्पेस यानी अंतरिक्ष, मतलब आसमान से, मतलब वहाँ पर आसमान से आगे जो है दैट इज़ अंतरिक्ष, कि हमारा जो स्काई है उसके आगे क्या है, दैट इज़ स्पेस। सो वहाँ पर जाने वाली सबसे पहली जो इंडियन वुमेन थी वो थी कल्पना चावला। थर्ड वन इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन बैडमिंटन एट ओलंपिक्स इन 2012। ओलंपिक्स जो है वो बहुत रेप्यूटेड जो है वो गेम है, और इसमें जो हमारे इंडिया के साइना नेहवाल थे, उन्होंने सबसे पहले जो है वो मेडल जो है उसमें जीता था। The only woman boxer who has won gold medal in each of the 6 world championship, and the answer is मैरी कॉम। जो मैरी कॉम है वो पहली विमेन बॉक्सर है इंडिया की जिन्होंने 6 टाइम वर्ल्ड चैम्पियंस में जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। इनके ऊपर एक मूवी भी आई थी जिसमें कि प्रियंका चोपड़ा ने काम किया था, मैरी कॉम का रोल प्ले किया था। नंबर 5, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचने वाली, माउंट एवरेस्ट को जो है वो उसके टॉप पर पहुंचने वाली पहली इंडियन वुमेन थी बछेंद्री पाल। 6, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ नोबल पीस प्राइज़। नोबल जो है वो नोबल प्राइज़ जो है वो सबसे रेप्यूटेड प्राइज़ है वर्ल्ड में, और ये बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स में दिए जाते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पोइम एट्सेट्रा, लिटरेचर। बट उसमें से एक पीस प्राइज़ होता है। पीस प्राइज़ मीन्स कि शांति के लिए, लोगों में जो है वो पीस जनरेट करने के लिए, लोगों को जो है वो उनमें उनकी सेवा करने के लिए जो है ये प्राइज़ जो है वो दिया जाता है, और वो मिला था मदर टेरेसा को। 7th, द फर्स्ट फीमेल जज हु वाज अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जो हमारी हाईएस्ट कोर्ट है दिल्ली में, उसमें जो पहली फीमेल जज थी वो थी जस्टिस एम फातिमा बीवी। नंबर 8, इंडियाज़ फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट। आई होप ये आंसर ऑलमोस्ट आप लोगों को पता होगा, मिसेस प्रतिभा पाटिल। वो हमारी कंट्री की पहली विमेन प्रेसिडेंट थी। इंडियाज़ फर्स्ट विमेन आईपीएस ऑफिसर, इनके बारे में भी आपको पता होगा, मिसेस किरण बेदी। किरण बेदी जो हैं वो पहली जो है वो विमेन आईपीएस ऑफिसर्स थी। इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस का मीनिंग है इंडियन पुलिस सर्विस, तो वो पहली लेडी थी जिन्होंने की आईपीएस क्लियर करके एज ए ऑफिसर वहाँ जो है पुलिस में रिक्रूट हुई थी। नंबर 10, फर्स्ट इंडियन वुमेन फ्लाइट इंजीनियर ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। इंडियन एयर फोर्स में फ्लाइट इंजीनियर, मतलब इंजीनियर आपको पता है कि जो मतलब कोई खराबी को जो है वो ठीक करते हैं। सो जो एयर फोर्स में पहली फ्लाइट इंजीनियर थी हिना जायसवाल। नंबर 11, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू आईसीसी पैनल ऑफ मैच रेफरी। सो आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके जो पहली वुमेन रेफरी थी वो थी जीएस लक्ष्मी। ये पहली इंडियन वुमेन थी।
और इंडियाज फर्स्ट सिविल सर्वेंट टू क्लाइम नॉर्थ अमेरिका's हाईएस्ट पीक डेनाली इन अलास्का एंड दैट इज मिसेस अपर्णा कुमार. सो दिस इज़ योर चैप्टर 3. आप इसके जो आंसर है वो नीचे भी मार्क कर सकते हो और लिख भी सकते हो, बट स्पेलिंग शुड बी करेक्ट. नाउ वी विल डू चैप्टर 4 फेमस रेलवे स्टेशंस ऑफ द वर्ल्ड. हम इसमें जो है वर्ल्ड के जितने भी फेमस रेलवे स्टेशन है उसके बारे में थोड़ा बहुत जो है वो यहाँ पर नॉलेज गेन करेंगे. सो फर्स्ट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द railway station. The first one is, it is one of the 6 large mainline railway station in Paris, France. It handles about 9 crore passengers every year, making it the third busiest station of France and one of the busiest of Europe. ये जो है ये 6 जो है वो 6 मेन जो रेलवे स्टेशन है पेरिस के उनमें से एक है. यहाँ पर जो है अबाउट 9 करोड़ जो पैसेंजर्स हैं वो हर साल यहाँ ट्रैवल जो है वो करते हैं, जिसकी वजह से कि इसको फ्रांस का नंबर 3 बिजिएस्ट मतलब सबसे बिजी रहने वाला स्टेशन, और ये यूरोप के भी एक मतलब इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिजिएस्ट स्टेशन. एंड द आंसर इज़ गैरे दे लियोन. गैरे दे लियोन. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. Number 2. It is one of the Japan's most aesthetic station buildings. मतलब इसकी जो बिल्डिंग है वो बहुत ही जो है वो ब्यूटीफुल है. इट इज़ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मॉडर्न साइंस विद रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन. मतलब अगर आप इस बिल्डिंग को देखोगे तो ये जितनी इसमें मॉडर्न जो है साइंस यूज़ की गई है उतना ही अगर इसको देख के जापान का जो ट्रेडिशन है वो रिप्रेजेंट होता है. जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस स्टेशन इज़ इट्स मैसिव वुडन गेट. जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, जो इसका लकड़ी से बना हुआ जो वुडन गेट है, ये इसकी सबसे जो है इम्पॉर्टेंट फीचर है. एंड द आंसर इज केंजावा स्टेशन. केंजावा स्टेशन. नंबर 3. दिस रेलवे स्टेशन इज इन मुंबई, इंडिया. इट इज़ अ designated UNESCO World Heritage Site. The station serves 3 million commuters daily. Commuters means travelers. So ये जो रेलवे स्टेशन है मुंबई का, ये मतलब कि इसको यूनेस्को ने, यूनेस्को क्या है बेटा, ये एक जो है वो UN की ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की, जो कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट और ब्यूटीफुल जो हमारी पुरानी इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स है हिस्टोरिकल्स, उनको उसकी जो है उसकी केयर का जो उसकी केयर सारी जो है वो ये साइट ये जो है वो यूनेस्को करती है. सो जो हमारे इंडिया का भी जो ये रेलवे स्टेशन है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में काउंट किया गया है, यूनेस्को ने काउंट किया है. और आंसर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस. नंबर 4. It was constructed by the Midland Railway Company to connect London with other major cities. मतलब ये मिडलैंड रेलवे कंपनी ने इसको बनाया था जहाँ से ये लंदन जो है उसको बाकी की सिटीज़ के साथ जो है वो जोड़ता था. Today it is used by approximately 45 million passengers annually. हर साल 45 million passengers जो हैं यहाँ पर approximately मतलब लगभग जो है वो ट्रैवल करते हैं. एंड सर्व्स एज गेटवे टू यूरोप. और इसको जो है वो गेटवे टू यूरोप मतलब यूरोप में एंट्री का जो है वो गेट भी कहा जाता है. और इसका आंसर है सेंट पैनक्रास इंटरनेशनल स्टेशन. सेंट पैनक्रास इंटरनेशनल स्टेशन. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे बेटा. और आपने जो है यू कैन राइट नंबर, जैसे मैंने नीचे लिखे हुए हैं आप नंबर्स भी लिख सकते हो, एंड यू कैन फिल ऑल्सो. और ये जो है आपने लर्न भी करने हैं. सो गुड बाय.